तो त्रिपुंड, भस्म, रुद्राक्ष और भगवान शिव के मंत्र, ये तीनों को महाशिव पुराण में त्रिवेणी का संगम कहा गया है। घाट अलग बात, तीन चीज़ों का, तीन विभूति का संगम, त्रिवेणी संगम। और कहते हैं कि जो भी इन तीन विभूतियों को धारण करता है निरंतर, जो कोई उसका दर्शन कर लेता है तो उसको त्रिवेणी नहाने का फल प्राप्त होता है। अब कहाँ तो चल के जाते ना घाट पे, पहले बस पकड़ते, ट्रेन पकड़ते, बुकिंग मिल रही है नहीं मिल रही है, तब जाके नहाएंगे, कहीं पे अन्यत्र स्टे करेंगे, तब जाके वो फल मिलेगा। लेकिन कहीं अक्षमात ही भगवान शिव की कृपा से आपको वो विभूति मिल गई जो तीनों ही चीज़ों को धारण करता हो, भस्म का त्रिपुंड, रुद्राक्ष और मुंह में भगवान शिव के मंत्रों का जप, तो फिर उसको देखने से ऐसा कहा गया महाशिव पुराण में, त्रिवेणी संगम में नहाने का जो फल मिलता है वो फल सिर्फ उसके दर्शन मात्र करने से मिल जाता है। पर इसको बड़े ध्यान से समझिए, आजकल तो फैंसी वो टिक्के बहुत चल पड़े हैं, वाइट, पीला, हरा, नीला, जो मर्जी ले लो। भस्म जैसे बिल्व पत्र की जो गृहस्थियों के लिए बताई गई, मैं दूसरी वाली के बारे में बिल्कुल बात नहीं करूँगा, फिर भैया आप शुरू हो जाओ, ये वो वहाँ बनती है कि नहीं बनती है, असली वाली लेके आते हैं कि नहीं लेके आते हैं। जो महाकाल वाली है ना, चढ़ती है जो, तो भैया वो राज महाकाल तक ही रहने दो, वो एक अलग संप्रदाय का हिस्सा है। जो सन्यासी हैं, बैरागी हैं, जो गृहस्थ है, मैं तभी तो कह रहा हूँ ना, अगर जो गृहस्थ हैं, जो सिद्ध सन्यासी हैं, उनके पास तो वो दीक्षा होगी ना उस हिसाब से, कि उनके कि कहीं ना कहीं गुरुकुल में क्या उनको बताया गया, या उनके जो भी गुरु रहे उन्होंने क्या बताया उनको। लेकिन जो सन्यासी हैं उनकी एक दीक्षा होती है कहीं ना कहीं, उनकी भी तो ज्ञान मिलता है, उनको भी अध्ययन करते हैं, वो भी ऐसे नहीं वो बन जाते हैं। लेकिन जो दूसरे हैं, जो गृहस्थ हैं, जिनको कहीं ना कहीं कहेंगे ये बिल्व पत्र की जो राख है उसका वो प्रयोग करें, ताकि जो सामाजिक जो व्यवस्था है, क्योंकि मैंने पहले भी ये बात कहा था कि हर एक चीज़ हर किसी को दिखा देना सही नहीं होता। कुछ एक ऐसी चीज़ें हमारे वैदिक काल में अध्यात्म की चीज़ें भी हैं जिनको गुप्त रखा गया, जिनको सबको नहीं बताया जाता। उसके लिए पात्रता की आवश्यकता भी है, और उसके लिए कहीं ना कहीं अलग अलग संप्रदायों की अलग अलग मर्यादा है, कुल मर्यादा है, अलग अलग उनके राज हैं जो उनके गुरु शिष्य तक ही सीमित रहते हैं कई बार। तो यही वो तीन चीज़ें हैं, जो भी इन तीन चीज़ों को धारण करता है, जैसे मैंने आपको बताया महाशिव पुराण में उसको त्रिवेणी संगम में नहाने का फल मिलता है। अब जो उसके दर्शन करे उसको ही फल है, लेकिन जो स्वयं ही तीनों चीज़ों को धारण करता हो और निरंतर भगवान शिव के मंत्रों का जप करता हो, तो कहीं ना कहीं वो त्रिवेणी क्या, वो भगवान शिव के समान ही कहीं ना कहीं एक स्वरूप जो है भगवान शंकर का,